कोरल ड्रा में टेक्स्ट लिखना बिल्कुल आसान है। फिर प्रेस किया, क्लिक किया और टाइपिंग स्टार्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, टेक्स्ट लिखना और टेक्स्ट को प्रोफेशनल दिखाना दोनों ही अलग चीज है। ये देखिए, मैटर सेम, ऑलमोस्ट कलर भी सेम और सॉफ्टवेयर भी सेम, लेकिन फॉन्ट सिलेक्शन, टेक्स्ट स्पेसिंग और टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करते ही पूरा डिजाइन प्रोफेशनल लगने लगा। लेकिन क्या टेक्स्ट टूल बस इतना ही है? अगर मैं आपसे कहूं कि कोरल ड्रा में टेक्स्ट लिखने के दो तरीके होते हैं, पहला आर्टिस्टिक टेक्स्ट और दूसरा पैराग्राफ टेक्स्ट, तो क्या आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा टेक्स्ट टूल कहां यूज करना चाहिए और टेक्स्ट लिखने के बाद उसका साइज, फॉन्ट, स्पेसिंग और अलाइनमेंट कुछ कैसे चेंज करते हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग कोरल ड्रा के टेक्स्ट टूल को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ टेक्स्ट टूल को यूज करना नहीं, बल्कि उससे प्रॉपर्ली कंट्रोल करना, कौन से डिजाइन में हमें कौन सा फॉन्ट यूज करना है, टेक्स्ट टूल को प्रोफेशनली सेट कैसे करते हैं, बारीकी से आप सीखोगे। और इस वीडियो के एंड में आपको फॉन्ट सिलेक्शन का एक ऐसा फॉर्मूला मैं बताऊंगा जो आप किसी भी बैनर, विजिटिंग कार्ड या पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट को बनाने में आप यूज कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश और वेलकम है आप सभी का पिक्सल विद प्रिंट में। और आज कोरल ड्रा 0 to Pro जनवरी का ये एपिसोड 4 है। एपिसोड 4 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एपिसोड 4A और एपिसोड 4B। ऐसा क्यों, आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने अगर इस एपिसोड का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और एपिसोड 1 से आप स्टार्ट कर सकें, ताकि आप बेहतर इस कोरल ड्रा के जनवरी को आप समझ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा स्क्रीन की ओर। तो जब भी आप कोरल ड्रा ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम लोग टेक्स्ट टूल के बारे में बात कर रहे हैं और टेक्स्ट टूल को आप यहाँ दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। एक चाहे तो आप माउस से आप यहाँ पे सिंगल क्लिक कर करके आप टेक्स्ट टूल को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से F8 अगर प्रेस करते हैं तो आप सीधा टेक्स्ट टूल के ऑप्शन पे चले जाएंगे। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट ही होता है F8। आप डायरेक्ट इसको कहीं नोट भी करते चलिए। और अगर आपको कोरल ड्रा का शॉर्ट की चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा यूजर नेम। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं टेक्स्ट टूल की ओर। तो कीबोर्ड से F8 प्रेस करते हैं, टेक्स्ट टूल एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर सिंगल क्लिक के साथ हम लोग टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं पिक्सल विद प्रिंट। ओके, अब यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसका कॉर्नर को पकड़ करके, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर इसका साइज आ रहा है, तो इसे आप छोटा बड़ा यहां से कर सकते हो। या फिर मैनुअली अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो इसके कॉर्नर में जाएंगे आप, तो एक बाउंडिंग बॉक्स बन के आ रहा है जिससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके छोटा बड़ा करते हो तो ये मतलब कि सेंटर अलाइन होकर के ये छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। या फिर आप विदाउट शिफ्ट का छोटा बड़ा करोगे तो ये एक लेफ्ट का टॉप कॉर्नर से ये छोटा बड़ा हो रहा है। और जब भी आप टेक्स्ट टूल यूज कर रहे हो और आप जाना चाह रहे हो पिक टूल पर, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट पिक टूल पर चले जाओगे। और फिर आपको टेक्स्ट टूल पर आना है तो F8 प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट टूल पर आ जाओगे। इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्ट। अगर मुझे हमें पिक टूल पे जाना है तो कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट देख रहे हो आप कि हम पिक टूल पे चले गए, जिससे हम इस टेक्स्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और मुझे फिर से कुछ इसमें टाइप करना है, रीटाइप करना है, तो F8 प्रेस करेंगे, फिर से हम वही कर्सर, मेरा जो लास्ट कर्सर था वहां पे मेरा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब लिख तो लिए, लेकिन हमें इस दोनों के बीच गैप को और बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको जाना है शेप टूल पे। जैसे ही आप शेप टूल पे जाते हो तो यहाँ पर देख रहे हो कि नीचे एक 3 डॉट करके लाइन यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसको प्रेस कर करके जितना आपको नीचे करना है उतना नीचे आप कर सकते हो, जितना ऊपर करना है आप इसे उतना ऊपर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका काम में आएगा जब भी आप कोई बैनर बना रहे हो। जैसे बैनर बनाते समय जनरली हम लोग लिखते हैं, कोई मान लेते हैं कि किराना दुकान का बैनर बना रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग दो टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, पहला टेक्स्ट और दूसरा टेक्स्ट। अब हम चाह रहे हैं कि पहला टेक्स्ट का मुझे फॉन्ट चेंज करना है, क्योंकि आप जब बैनर बना रहे हो तो जाहिर सी बात है जो हेडिंग होगा उसको हेडिंग का फॉन्ट में मुझे लिखना होगा। बाकी जो सब टाइटल होगा यानी कि सब हेडिंग होगा या जो भी है वो जो लिखना होता है कि हमारे यहाँ ये मिलता है वो मिलता है, तो उसको आपको अनदर फॉन्ट में लिखना होगा। तो अभी तो हम फिलहाल इस तरह से टाइप किए कि एक ही लेयर में हम टाइप किए। अब इसको दो लेयर में बांटना है तो मुझे कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक अप पार्ट हो जाएगा, मतलब कि दो डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो इसको हम यहाँ से राइट कॉर्नर पकड़ करके
इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि टेक्स्ट का फॉन्ट हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिससे आप इंग्लिश लिख सकते हो, हिंदी लिख सकते हो। तो हिंदी फॉन्ट अभी फिलहाल हम लोग राज फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर राज फॉन्ट का पूरा फैमिली आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक अभी फिलहाल हम लोग इसको कोई बोल्ड फॉन्ट यहां से दे रहे हैं, राजवन। ठीक है, सामान। अब ये इस तरह से लिखा हुआ है हमारा। तो पहला चीज हम लोग समझेंगे कि ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेंटेंस के बीच का जो गैप है उसको कम कैसे करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर शेप टूल पे, और शेप टूल पे जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक लाइन्स यहाँ पे शो हो रहा है, जिसको आप जैसे ही इसको पे कर्सर लाओगे तो आपका कर्सर चेंज होता दिखेगा। ठीक है, तो यहां से पकड़ करके आप ऊपर करोगे तो ये इसका डिस्टेंस कम होगा, नीचे करोगे तो इसका डिस्टेंस बड़ा होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। वहीं साथ ही साथ आप सपोज यहां पर हम कोई सेंटेंस लिखें, सपोज इसको हम लिखें। ठीक है, अब आप देखे होंगे कि ये एक लेटर यहाँ, एक लेटर यहाँ, एक लेटर यहाँ, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। उसके लिए जो भी बिगनर्स होते हैं ऐसे करके आप यहाँ पे स्पेस मार के आप इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखें कि स्पेस मार मार के इसको आगे बढ़ा रहे हैं कुछ इस तरह से लिखने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट जस्ट शेप टूल पे जाना है और सेम इधर साइड में जो है, जो वर्टिकल यहाँ पे लाइन बना हुआ है, इसको पकड़ करके आप जहां तक ड्रैग करोगे सेम रेशियो में आपका डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए गैपिंग होते जाएगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे लेटर बाय लेटर ये जाएगा, और अगर विदाउट शिफ्ट प्रेस करोगे तो सारा डिस्टेंस एक साथ हॉरिजेंटल अलाइन होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लेना। अब यहां पर हम लोग आते हैं दूसरा ऑप्शन पे। हम लोग ये तो जान गए कि इसका डिस्टेंस कैसे कम हम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हॉरिजेंटली भी जान गए और वर्टिकल भी जान गए कि किस तरह से इसका डिस्टेंस हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम चाह रहे हैं कि उचित जो है वो यहाँ से लिखा है। उसके लिए बहुत सारे लोग को हम देखे हैं कि यहाँ पे स्पेस मारते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आप सीधा जब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अलाइनमेंट में आप यहाँ पर सेंटर प्रेस करोगे तो सेंटर हो जाएगा। राइट प्रेस करना चाहोगे तो राइट होगा। फुल्ली जस्टिफाई का एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग आगे चल के समझेंगे कि फुल्ली जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई कहने का मतलब है ये फोर्स कर रहा है पूरा एक सेंटेंस को लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन करने में। ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट लाइन पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में मेरा टेक्स्ट आ रहा है, और नन करते हैं तो जो मतलब जैसे हम लोग बेसिकली टाइप किए हैं तो उस तरह से टाइप होगा। हाँ, इसका शॉर्टकट भी आप देख रहे हो कि कंट्रोल एन अगर प्रेस करेंगे तो नन है, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो लेफ्ट है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइन है। तो सपोज यहां पर आकर के आप कंट्रोल ई प्रेस करते हो तो ये सेंटर अलाइन आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे कि नॉर्मली टेक्स्ट जो हम लोग टाइप किए हैं तो इसका हम लोग फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट है हमारा राज 13। ओके, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा। यहाँ पर छोटा सा डॉट दिखेगा, इसका पूरा जो फॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट आप इसको चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम बात करें इस फॉन्ट का कलर करने के लिए, तो कलर करने के लिए जो भी कलर आप बार आपको दिख रहा है उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे तो इसका फिल कलर आएगा, और वहीं आप इसको ऊपर जाकर के राइट क्लिक करोगे तो इसका आउटलाइन यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। उसी तरह से मुझे इसको ब्लू करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, और मान लेते हैं कि इसका हमें आउटलाइन डालना है ब्लू कलर का। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का आउटलाइन हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी आउटलाइन हम डालें तो यहाँ से इस तरह छोटा छोटा कटा कटा दिख रहा है, हर एक लेटर बाय लेटर है। ठीक है, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसके लिए हम लोग को जाना होगा इसका आउटलाइन का डैशबोर्ड पे। उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे F12। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है। तो इसको हम लोग सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट का हम लोग मार्क लगा लेते हैं, और इसको थोड़ा सा साइज को हम लोग यहाँ से हेडलाइन से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ओके प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि जितना भी टेक्स्ट था ये मतलब सही से आउटलाइन इसका फिट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ कुछ सेंटेंस में देख रहे हो स्टोर, तो ये थोड़ा सा इसका डिस्टेंस जो है ये इस फॉन्ट में ज्यादा है, और अगर इसका फॉन्ट अगर हम मान लेते हैं कि चेंज करते हैं, अब देखिए इसमें सही है। ठीक है, इसमें भी हल्का सा ज्यादा हमको दिख रहा है जिसके कारण थोड़ा सा आउटलाइन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो अब दो लेटर
के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैसे कम करते हैं। सपोज मुझे ये आधा स और ट के बीच का डिस्टेंस को मुझे कम करना है। हम अगर इसको इसमें थोड़ा सा सटा दें तो मे बी ये हमारा जो ये लाइन आ रहा है वो आगे चल के नहीं आए। तो इसको कैसे हम लोग कम करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले आप जब शेप टूल पे आओगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक छोटा सा डॉट, ठीक है, जो कि हर एक लेटर का अपना एक डॉट होता है, ठीक है। इस पे ऐसे करके सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे आप सिंगल सिंगल लेटर को भी आगे पीछे घसका सकते हो। इस पे सिलेक्ट किए, हल्का सा इसको यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर देख रहे हो कि पूरी तरह से सही हो चुका है। तो किसी भी लेटर को मान लेते हैं ये सटा हुआ लेटर है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए शेप टूल पे जाना है और उसके बाद आपको इसका नोड को सिलेक्ट करना है और आप इसको थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे घसका सकते हो। ये एक छोटा सा जानकारी था, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ऐसा सिचुएशन आपके साथ बहुत आ सकता है कि जिसमें आपको हल्का सा टेक्स्ट को हल्का ऊपर नीचे घसकाना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, किस तरह से हम लोग फॉन्ट टेक्स्ट का चेंज करते हैं और किस तरह से हम लोग टेक्स्ट में कलर फिल करते हैं। ये तीन चीज हम लोग जान चुके हैं। फोर्थ नंबर में आता है हमारा कि आप देखे होंगे कि एक सिंपल सा डिजाइन, आपको बहुत सारा बैनर में कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिला होगा। तो इस टाइप का डिजाइन हम लोग कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल सा सबसे पहले कोई टेक्स्ट टाइप कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको उसको कलर से फिल कर लेना और मेक श्योर आप जो कलर आप उसमें फिल कर रहे हो उसी का आपको आउटलाइन भी फिल करना है। अब आउटलाइन क्यों फिल करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं कि आउटलाइन भी फिल कर लिए। यहाँ पर देख सकते हो आउटलाइन भी हम लोग फिल कर रखे हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट का एक कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए दो नियम है। पहला तो प्लस प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। दूसरा लेफ्ट क्लिक प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। पिछली वीडियो में हम इसको डिटेल से बताए हैं। अब इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप कोई भी रेड वुड जो भी जिस तरह का आपको शैडो क्रिएट करना है आप उस तरह का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम पर्पल कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी पिंक कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ही हम लोग आउटलाइन भी ले लेंगे। अब इस टेक्स्ट को मतलब जिधर की ओर शैडो आपको बनाना हो, चाहे तो इधर बनाना हो इधर बनाना हो, या फिर आप चाह रहे हो कि मेरा शैडो कुछ दोनों साइड इस तरह से दिखे तो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग दो टेक्स्ट टाइप कर लिए और उसके बाद आपको जाना है ब्लेंड टूल पे। ब्लेंड टूल पे जाने के बाद ऊपर वाला लेयर आपका सिलेक्ट रहेगा, ऊपर से ड्रैग करके हम लोग नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे ये 3D लेटर बन करके रेडी हो गया। अब आप इसको ऊपर का जो टेक्स्ट है आपका उसको जिधर की ओर मूव करोगे उधर की ओर मूव होगा, ठीक है। अगर आपका ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम आ रहा है, जैसे ये जो है आपका कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो आप इसको यहां से बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे 20 है, इसको हम लोग 100 कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये बहुत सारा मेकअप हो चुका है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। अब रह गया अब आपके इसके ऊपर का कलर को कैसे हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप पिक टूल को बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद फर्स्ट लेयर पे आके क्लिक करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा ये मतलब कि एक और कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब इसको हमें पीला करना हो या जैसा करना हो हम कर सकते हैं। इसका आउटलाइन हम चाहते हैं कि ब्लू कलर का रखें तो हम ब्लू कलर रख लिए। अब इस कलर टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिल करना है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे जी, या फिर यहां पर आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट टूल का आइकन दिया हुआ है, या फिर आप कीबोर्ड से जी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद इस पे ड्रैग जैसे ही करोगे तो आपका ये ग्रेडियंट फिल होगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट किस तरह से फिल करते हैं यहां पर समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें मुझे ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो जी प्रेस करते के साथ हमारा ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो गया। अब इस पे ड्रैग करते हैं तो हमारा ये ग्रेडियंट फिल हुआ, बट नीचे का कलर व्हाइट और ऊपर का कलर जो हमने पहले से कलर सेलेक्ट कर रखा था वो आया है बाय डिफॉल्ट। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसमें 3 कलर फिल करें, ठीक है। ऊपर का कलर हम चाहते हैं कि हम ग्रीन फिल करें, नीचे का कलर चाहते हैं कि हम थोड़ा सा ब्लू टोन में फिल करें और बीच का कलर हम चाहते हैं कि येलो फिल करें। तो बीच का कलर फिल करने के या फिर एक और कलर ऐड करने के लिए आपको ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन पर डबल क्लिक करना है। तो यहां पर एक कलर बॉक्स ओपन होके आएगा। अब इसको कलर बॉक्स में जाने के बाद आप यहां से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है।
आपको जैसा भी कलर चाहिए आप वैसा कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट आप चाह रहे हो कि नहीं एक कलर और इसमें ऐड करना है, तो सेम प्रोसेस है। इस लाइन पर जाएंगे, आप डबल क्लिक प्रेस करोगे, यहाँ से आपको रेड कलर भरना है तो रेड कलर प्रेस कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जितना आप इसको कलर डालना है उतना आप कलर डाल सकते हो। और उसके बाद इस कलर को आप चाह रहे कि थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट होता, तो इस पर जैसे ही आओगे तो एक मूव टूल का साइन आएगा, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको और नीचे आप इस तरह से कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में डिटेल में हम लोग समझें कि किस तरह से हम लोग टाइप करते हैं, किस तरह से हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं, किस तरह से हम लोग कलर उसमें फिलअप करते हैं, किस तरह से हम लोग ग्रेडियंट डालते हैं, किस तरह से 3D बनाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जाने कि किस तरह से टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, मान लेते हैं कि कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं हम, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट प्रेस किए, ठीक है। अब इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर यू अंडरलाइन आ रहा है। तो ये सब बेसिक है, बट आपको बेसिक का भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, यहाँ से आप उसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और फॉन्ट अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पर जा करके आप डिफरेंट फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक हम बात कर रहे थे टेक्स्ट टूल में जो आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में, लेकिन अब साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में। तो पैराग्राफ टेक्स्ट आखिर क्या है, उसको कैसे हम लोग एक्टिव करते हैं और उसका यूज क्या है। जनरली आर्टिस्टिक टेक्स्ट का हम लोग यूज करते हैं कोई भी बैनर बनाने के लिए, कोई भी विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, मतलब छोटा छोटा डिजाइन बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप बुकलेट डिजाइन करते हो या किसी के ऊपर एसीएल टाइप कर रहे हो, किसी का डिस्क्रिप्शन टाइप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ टेक्स्ट को एक्टिव करना होगा। तो वो कैसे एक्टिव करते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड से F8 प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट टूल एक्टिव हो गया। और जनरली आप सिंगल क्लिक करके कोई टेक्स्ट लिखते हो तो ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आपका ये ओपन होता है। बट आप अगर यहां से आप ड्रैग करके कोई टेक्स्ट को टाइप करते हो तो आप देख रहे हो कि ये पैराग्राफ टेक्स्ट में ओपन हो रहा है। इसका यूज आप कोई भी ब्रोशर डिजाइन बनाने के लिए या किसी के ऊपर कुछ टाइप करना हो ज्यादा तो उसके लिए कर सकते हो, या फिर जब आप मेनू डिजाइन करते हो तो मेनू डिजाइन में आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे समझ लेते हैं एक बात कि मेनू डिजाइन जब आप कर रहे हो तो यहां पर मान लेते कि आइटम नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको प्राइस लिखना है, तो उसके लिए आप यहां से आप ऊपर में देख रहे हो कि यहां से टैब सेट कर सकते हो, ठीक है। यहां पे और यहां से टैब प्रेस करोगे तो उसका अब यहां पे मेनू में लिखे हम लोग ब्रेड 10 रुपए और यहां से क्वांटिटी 5 पीस। उसी तरह से इंटर प्रेस किए, राइट टैब प्रेस कर रहे हैं 20 और यहां पे। बट इस चीज को आप अगर आर्टिस्टिक टेक्स्ट में यूज कर रहे हो तो आप इतना इजीली नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सपोज आइटम नेम लिखे और टैब प्रेस कर रहे हो तो हमारा टैब काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा सिर्फ पैराग्राफ टेक्स्ट में ओपन होता है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में हम लोग सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट वही पैराग्राफ टेक्स्ट में हम लोग एक टेक्स्ट को सेट मार्जिन कर सकते हैं कि कहां से अगला वर्ड हमें लिखना है, कहां से हमें स्पेस सेट करना है कि अगला सेंटेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा एकदम प्रॉपर अलाइन होके आएगा, ठीक है। यहाँ से आप रूलर से सेट करके देख सकते हो कि ये कि प्रॉपर वर्टिकल अलाइन ये है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेनू बनाने में यूज। अगला यूज हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ये हम लोग समझेंगे। सपोज हमारा यहाँ से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मुझे एक पेज में महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर फोटो सेलेक्ट हम किए, ये फोटो आ गया, ठीक है। और इसके बारे में मुझे लिखना है, यहाँ से कॉपी, हमारा सेंटेंस मिला हुआ है और इसको कॉपी हम लोग यहाँ से किए सपोज इतना, और इसको हम लोग पेस्ट किए। तो नॉर्मली अगर हम पेस्ट करते हैं तो ये एक लाइन में यहाँ से देख रहे हो कि ये कॉपी पेस्ट हमारा हो चुका है। लेकिन इसको हमें एक पेज में हम चाह रहे हैं कि ये पेज में ही सेट होकर के आए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक बॉक्स बना लिए और मेरा टेक्स्ट जो भी आए इसके दायरे में ही आए। उसके बाद हम लोग कंट्रोल भी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट जो है इसी के अंदर में आया है। यहाँ से हम लोग फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं,
इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज बड़ा कर लिए। यहाँ से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सपोज हम कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी फॉन्ट हम लोग बदल सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ इसको आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ये इतना फॉन्ट को बोल्ड करना, तो इतना आप सिलेक्ट करें, इसको बोल्ड करें। इसका फॉन्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी इसके साथ कर सकते हो, ये भी मतलब सेम एज आपका उसी तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है मेरा, ये रेड दिख रहा है, ठीक है। तो रेड दिख रहा है, रेड का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम करते हैं, सपोज 15 करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो ये रेड और ब्लैक दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोग समझेंगे। यहाँ से 20 करते हैं, यहाँ पे रेड दिखने लगा। तो कहने का मतलब है कि अभी कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस आपका जो है ये कट रहा है, डेट्स वाई ये रेड शो हो रहा है। इसको आप नीचे की ओर स्क्रॉल जब करोगे तो यहां से आपका ये दिखने लगेगा कि क्या कट रहा था। जब तक कट रहा है तब तक आपको इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये ब्लैक दिखने लगा, यानी कि अब हमारा कोई सेंटेंस नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाउंडिंग बॉक्स जो इसका बन के आता है उसको आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साइड तो अलाइन है मेरा सेंटेंस, बट दूसरे साइड हमारा पूरी तरह से अलाइन नहीं है। उसके लिए हम लोग को जाना होगा यहाँ से अलाइनमेंट टूल में, और यहाँ से आप चाहे तो सेंटर अलाइन कर सकते हो या फिर राइट अलाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है फुल जस्टिफाई, जो कि हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट जब हम लोग यूज कर रहे थे तो ये ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहा था। बट आप जब यहाँ पर आते हो तो ये देख रहे हो कि जो लेटर है हमारा जो है रेडी, F9 प्रेस करते हो तो हमारा फुल स्क्रीन शो होगा। तो लेफ्ट भी अलाइन प्रॉपर है और राइट भी अलाइन प्रॉपर है, ठीक है। और साथ ही साथ उसके साथ आता है हमारा फोर्स जस्टिफाई। तो फोर्स जस्टिफाई और फुल्ली जस्टिफाई दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फुल्ली जस्टिफाई जब हम किए तो यहाँ पर जब इंटर प्रेस किए हैं तो ये हमारा सेंटेंस जो खत्म हो रहा है वो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। बट जैसे ही हम इसको फोर्स जस्टिफाई करते हैं तो ये इसको फोर्सली जस्टिफाई कर दे रहा है, मतलब लेफ्ट अलाइन टू राइट अलाइन कर दे रहा है। समझ चुके हैं कि क्या क्या इसका दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम ये जो फोटो है मुझे यहाँ पर यूज करना है, बट फोटो मुझे यूज करना है तो यहाँ पर देख रहे हो कि सेंटेंस मेरा कुछ छिप जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं, फिर यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं, और उस तरह से वो करते करते मतलब कि कुछ इस तरह से उसको सेट करते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा हमारा जो सेंटेंस है वो गड़बड़ हो चुका है। उसको हम लोग फोर्स जस्टिफाई करते हैं तो फिर खराब हो जा रहा है, फिर हम लोग फुल्ली जस्टिफाई करते हैं तो खराब हो जा रहा है, और ये सेंटेंस हमारा देख रहे हो कि यहाँ से बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा है, ठीक है। कॉपी बना के रखते हैं ताकि हम लोग समझेंगे ये तरीका और जो दूसरा तरीका अब यूज करने वाले हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके लिए हम लोग जाते हैं इस फोटो पे, कीवर्ड से अल्ट और इंटर प्रेस करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ओपन होगा, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट की है, अदरवाइज आप इसको विंडोज में जा सकते हो, डॉकर्स में जा सकते हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको जाना है यहाँ से इमेज में, और इमेज में जाने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है स्ट्रेडल टेक्स्ट। स्ट्रेडल टेक्स्ट ओपन जब आप करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस फोटो को जैसे हम पैराग्राफ के अंदर ला रहे हैं ये टेक्स्ट को मतलब कि साइड खुद ब खुद करते जा रहा है। चाहे तो अगर हम इसको हम सेंटर में ला रहे हैं तो साइड कर रहा है, राइट में ला रहे हैं तो साइड कर रहा है, तो कहीं भी ला रहे हैं तो ये मतलब टेक्स्ट को साइड करते चला जा रहा है, ठीक है। पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट टूल में जाएंगे, और टेक्स्ट टूल में जाने के बाद यहाँ पर आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट में जाएंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से फिर से अगर इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में लाना है तो टेक्स्ट टूल में जाएंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की देख रहे हो कि कंट्रोल F8 है, तो इस पर क्लिक करेंगे, आर्टिस्टिक टेक्स्ट से पैराग्राफ टेक्स्ट में ये हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों का यूज को भी समझे हैं कि किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम कोई भी टेक्स्ट को लिख रहे हैं 11th एंड 12th, ठीक है, लोग बोलेंगे कि इसको हमें ऊपर की ओर लिखना है, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी जब ओपन होगा तो यहां से आप लोग इसको देख रहे हो कि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, तो इससे आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है मतलब कि करना चाहे तो ऊपर करना है या फिर नीचे करना है, आप यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है।
साथ ही साथ अगर आपको सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिखना है तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डायरेक्ट ऑल कैप्स पे प्रेस कर सकते हो या फिर नन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक यूज है। अगर इसमें बुलेट लगाना है कोई भी टेक्स्ट में तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टैब, टेक्स्ट कॉलम, बुलेट्स, यूज बुलेट्स ओके करके आप इसमें बुलेट्स लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे एक बुलेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि कहने का मतलब है कि बुलेट्स हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब वो 2-3 सेंटेंस हम लोग यूज कर रहे हो। सपोज आप कोई सर्कल लेते हो, ठीक है, और सर्कल के किनारे किनारे आपको टेक्स्ट टाइप करना है और कुछ इस तरह से आपका सर्कल के किनारे आपको टेक्स्ट को लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो उसके लिए आपको जाना है टेक्स्ट में और फिट टू और यहाँ पर जाकर के क्लिक कर देना है। देख रहे हो कि यहाँ से आपका द यूनिवर्सल स्कूल मतलब एक परफेक्ट लिखा चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अलाइन भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको मूव भी कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करके मूव कर सकते हो। ठीक है, अब हमें नीचे भी कुछ लाइन लिखना है, उसके लिए हम लोग कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल्का सा सर्कल को छोटा कर लेते हैं और सेम उसी तरह से लिख देते हैं बिहार पटना। ठीक है, इसको भी सेम हम लोग जाएंगे टेक्स्ट टूल पर और फिट टू पाथ करेंगे, यहां पर अलाइन कर दिया, इसको फ्लिप हम लोग कर लेते हैं और इस पर थोड़ा सा क्लिक करके इसको नीचे की ओर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट को बोल्ड और इसका साइज कर लेते हैं हम लोग 30। ठीक है, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से आप कोई भी लोगो को इजीली आप बना सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट टूल का यूज है और ये तो हमारा बेसिक यूज हुआ। लेकिन अब बात करते हैं एडवांस यूज का, जिसका उपयोग से हम लोग एक नॉर्मल बैनर को प्रोफेशनल बना सकते हैं, जो कि हम लोग एपिसोड 2 में देखने वाले हैं। तो यहां पर एक झलक उसका देखेंगे कि जो नॉर्मल डिजाइनर जो है, जिसको पता है सिर्फ कि टेक्स्ट टूल से टाइप कैसे होता है, वो कुछ उसको जब बैनर मिलेगा तो कुछ इस तरह से टाइप करेगा। लेकिन वहीं एक कोई दूसरा डिजाइनर है जिसको पता है कि मुझे टेक्स्ट टूल से टाइप कैसे होता है, फॉन्ट कैसे चेंज होता है, तो वो कुछ बैनर को इस तरह से टाइप करेगा, यहाँ पर 2 फॉन्ट 3 फॉन्ट वो यूज करेगा। बट वहीं अगर जो है एक एवरेज डिजाइनर और एक प्रोफेशनल डिजाइनर, दोनों में क्या अंतर होता है कि एवरेज डिजाइनर जिसको पता है कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है, जिसको पता है बट उसको टाइपोग्राफी के बारे में नहीं पता, तो वो कुछ इस तरह से फॉन्ट चेंज कर करके वो तो डिजाइन तो बना देगा। बट एक प्रोफेशनल डिजाइनर वो होता है जिसको हर एक चीज के बारे में नॉलेज होता है, उसको टाइपोग्राफी के नॉलेज होता है, उसको फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में नॉलेज होता है, कौन सा फॉन्ट कहाँ यूज करना चाहिए नॉलेज होता है। तब देख रहे हो कि सेम डिजाइन को 4 डिजाइनर जब बनाया तो पहला डिजाइनर हमारा कुछ इस टाइप से बनाया, दूसरा डिजाइनर कुछ इस टाइप से, तीसरा कुछ इस, चौथा कुछ इस टाइप से बनाया। तो कैसे ये होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये आप देख रहे हो कि अगर जो बैनर बना है ये नॉर्मल डिजाइनर बैनर बनाया है, जो कि 2 3 4 फॉन्ट यूज किया है, उसको पता है कि अरेंजमेंट कैसे होता है, उसको पता है ये बहुत अच्छा, मतलब कि नॉर्मल डिजाइनर के लिए, ये नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही बेस्ट बैनर डिजाइन है, नो डाउट। ये अच्छा से मेकअप किया हुआ है, इसको फॉन्ट का पता है, बट ये प्रोफेशनल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें 3 4 फॉन्ट यूज हुआ है, 3 4 कलर यूज हुआ है। बट इसको हम लोग और प्रोफेशनल बना सकते थे कुछ इस टाइप से। दोनों का मैटर सेम है, बट इसमें हम लोग कम कलर यूज किए हैं और कम फॉन्ट यूज किए हैं। तो कौन सा फॉन्ट कहाँ यूज करना है ये आपका जानकारी मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहां से हम लोग 2 डिजाइन बनाए हैं, एक नॉर्मल डिजाइनर बनाया, एक प्रोफेशनल जिसको फॉन्ट का नॉलेज है, कौन सा फॉन्ट हमें कैसे लिखना है, कौन सा कैलोग्राफी फॉन्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, जो भी है लिखा हुआ सब कुछ सेम है। बट आप खुद डिसाइड करो कि डिजाइन ये अच्छा लग रहा है या डिजाइन बी अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके साथ हम लोग आते हैं, ये काफी चर्चित ब्रांड है हमारा है जोरको। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से फॉन्ट को ही मिक्स करके इसका लोगो बना दिया है। आप बहुत सारे फॉन्ट देखे होंगे जिसका फॉन्ट ही लोगो है, एडिडास फॉन्ट ही लोगो है उसका, पूमा फॉन्ट ही लोगो है। तो कुछ इस तरह से हम लोग कैसे सीखेंगे, इस तरह से फॉन्ट लिखना, इस तरह से फॉन्ट को टाइप करना, किस पर्पस के लिए हम बैनर बना रहे हैं, तो उसमें कौन सा फॉन्ट हमें यूज करना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज को जानेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेनीज हम लिखे हैं, ट्रेनीज सीजन 2। तो ट्रेनीज में जो आई हम जो लिखे हैं उसको किस तरह से हम, मतलब इसको ग्रोथ की ओर दिखाए हैं कि ये जो ट्रेनीज है यानी कि ये ट्रेनिंग लेगा जो, वो मतलब ग्रोथ करेगा।
तो कुछ इस तरह से कैसे बनाते हैं, तो हम लोग आने वाले वीडियो में सबको डिटेल्स बाय डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक डिजाइन को बनाने के लिए फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट टूल का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि विदाउट टेक्स्ट कोई भी डिजाइन कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, वो ओनली इमेज बन के रह जाएगा। तो टेक्स्ट टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट सीरीज में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आने वाले वीडियो में हम लोग इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।